हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसे हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि आखिर वो कौन से अपडेट निकल के सामने आए हैं और उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस कंपनी का जो अगले सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार से, उस दिन से लेके और जो पूरा सप्ताह चलेगा, उसके लिए फिलहाल ये जो कंपनी है अपना उसके संदर्भ में टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस टारगेट को भी हम देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है उस टारगेट को हिट करते हुए दिखाई देगी और जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। इसके अलावा तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है कभी अचानक से अपसाइड दिखाते हुए नजर आती है और कभी अचानक से लो साइड दिखाते हुए नजर आती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें फिलहाल इसमें क्या करना चाहिए, इस पे भी थोड़ा बहुत नजर हम डालते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा जो अभी चूंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो प्रमोटर हैं वो फिलहाल लगभग 80 लाख शेयर जो बेचते हुए दिखाई दिए हैं, और ये जो शेयर ये बेचते हुए दिखाई दिए हैं वो इसलिए ये बेचें क्योंकि अभी हाल ही में जो इस कंपनी के द्वारा फिलीपींस के साथ एमयू करते हुए दिखाई दिया है, उसमें वो फिलहाल ये मान के चलिए 1.29 जो बिलियन डॉलर का जो एमयू हुआ है उसमें अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत है, अच्छे खासे मनी की ज़रूरत है, जिसके कारण फिलहाल ये कंपनी अपना शेयर बेचते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 5 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है 59.35 रुपये बंद होते हुए दिखाई दे रही है और ये इसमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इसका ये कंपनी फिलहाल अपना चार्ट पैटर्न 5 दिन का दिखाते हुए नहीं नजर आएगी। जबकि 1 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है फिलहाल 15% के आसपास रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई देगी। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो ये लगभग 3% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर आप करेंगे एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 5 से 6% रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की भी, तो 1 साल में इस कंपनी लगभग 35 से 36% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का बात करेंगे और सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी फिलहाल लिस्ट हुई थी 2019 में 7 जनवरी को ₹7.80 पे, तब से लेके ये 660% का रिटर्न निकाल के फिलहाल अभी देते हुए नजर आ चुकी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये लगभग 125% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न देते हुए नजर आ रही है। और जिस क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई दे रही है वो है ईवी का क्षेत्र। और ईवी के क्षेत्र बारे में ये बताया जा रहा है कि ये फ्यूचर बेस्ड जो सेक्टर है और इसी सेक्टर में फिलहाल ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और हाल ही में अभी जो कंपनी फिलीपींस के साथ समझौता करी है उसमें ईवी क्षेत्र में ही ये समझौता होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अभी यूएई में जो समझौता हुआ है वो भी ईवी क्षेत्र में ही होता हुआ देखने को मिला है। बात करें इसके संदर्भ में जो न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 तारीख को डेट पड़ा हुआ है और 3 तारीख को ही इसके संदर्भ में कुछ न्यूज या अनाउंसमेंट निकल के सामने आए हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपना अब फर्स्ट क्वार्टर है उसका फिलहाल ये इंद करते हुए दिखाई दे रही है और अब इसका जो Q1 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई देगा और इसके बारे में आपको जल्द ही अपडेट मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है Q1 का जो डेट है कि किस तारीख को ये जारी करेंगे के बारे में फिलहाल जल्द ही जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसके फिलहाल ये जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है जिनका नाम पूर्वा स्ट्रेटेजिक प्राइवेट लिमिटेड है वो फिलहाल रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट कंपनी के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो फर्स्ट क्वार्टर ये अभी बीता है उसमें फिलहाल इन्हीं के माध्यम से जो भी शेयर ट्रांसफर होंगे वो फिलहाल यही करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए आप इस कंपनी पर ध्यान बना के रखिएगा और जो ये Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा उस पर भी आप ध्यान बना के जरूर रखिएगा। हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 5 जुलाई को तो उसमें लगभग 12,24,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 8 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि लगभग 65% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो भी लगभग 35% के आसपास ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी
रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है अभी भी एक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आती है, इसलिए इस कंपनी में उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आप अपने घर पे कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है, क्योंकि ये अगर डूब भी जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर न पड़े। अगर जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी ऐसा निर्णय लेने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। अगर बात कर लें इसके अगले सप्ताह जो शुरू हो रहा है उसके टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 8 तारीख को ये फिलहाल सोमवार होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी दिन ये पहला सप्ताह शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल वर्तमान में 60 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इसका जो टारगेट दिया जा रहा है फिलहाल 62 रुपए के आसपास का दिया जा रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो 55 रुपए का लो बनाते हुए नजर आ जाए और 68 रुपए का हाई भी बनाते हुए दिखाई दे जाए। और हालांकि अगर इस दोनों के बीच में अगर नहीं रहता है तो हो सकता है ये 62 रुपए का टारगेट भी हिट करते हुए देखने को मिल जाए 8 तारीख को। जबकि बात करेंगे अगर हम 9 तारीख को, तो ये जो इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो 63 रुपए के आसपास का दिया जा रहा है और जो इसका मिनिमम प्राइस बताया जा रहा है, अर्थात ये जो कंपनी है मिनिमम जो प्राइस टच कर सकती है वो लगभग 57 रुपए के आसपास का और जो मैक्सिमम कंपनी ये टच करते हुए दिखाई दे सकती है वो 70 रुपए के आसपास टच करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें हम अगर 10 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है 61 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकती है और जबकि इसका जो मिनिमम प्राइस बताया जा रहा है वो 55 रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जबकि इसका जो मैक्सिमम प्राइस बताया जा रहा है वो 68 रुपए के आसपास ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 11 तारीख के टारगेट की, तो फिलहाल ये 59 रुपये बताते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो मिनिमम प्राइस इसका बताया जा रहा है, अर्थात ये जो कंपनी है वो मिनिमम जो प्राइस का स्तर तय कर सकती है वो फिलहाल 52 रुपये के आसपास का टच करते हुए दिखाई दे सकती है, जबकि मैक्सिमम जो बताया जा रहा है वो 65 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 तारीख के टारगेट की, तो ये जो 12 तारीख का टारगेट दिया जा रहा है वो 58 रुपये 40 पैसे के आसपास दिया जा रहा है, जबकि जो मैक्सिमम प्राइस है वो फिलहाल 64 रुपये 81 पैसे का है और जो मिनिमम प्राइस बताया जा रहा है वो 52 रुपये 14 पैसे का बताया जा रहा है। की बात करें अगर हम 12 तारीख के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो 12 तारीख का टारगेट है वो 58 रुपये के आसपास का है और जो इसका मिनिमम प्राइस है वो फिलहाल 52 रुपये के आसपास का बताया जा रहा है, जबकि जो मैक्सिमम प्राइस है ये कंपनी 64 रुपये टच करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें अगर हम 15 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वो 61 रुपये के टारगेट देते हुए नजर आ रही है और जबकि मिनिमम प्राइस अगर इसमें गिरावट आती है तो मिनिमम जो प्राइस टच करेगी वो 54 रुपये 67 पैसे के आसपास का टच करते हुए देखने को मिल सकती है, जबकि जो मैक्सिमम प्राइस अगर टच करेगी तो 67 रुपये के आसपास का टच करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें अगर हम 16 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वो 63 रुपये के आसपास टारगेट हिट करते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आएगी तो ये जो कंपनी है लगभग 57 रुपये के आसपास ही पहुंचते हुए देखने को मिलेगी और अगर इसमें तेजी आते हुए देखने को मिलती है तो 69 रुपये के आसपास भी ये प्राइस टच करते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें अगर हम 16 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वो 63 रुपये के टारगेट हिट करते हुए देखने को मिल सकती है और जो कंपनी में अगर गिरावट आएगी तो ये 56 रुपये का आसपास पहुंचते हुए दिखाई देगी और इसमें अपसाइड दिखाते हुए नजर आएगी तो 69 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करेंगे 17 तारीख के टारगेट की, तो ये 60 रुपये 40 पैसे के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है और जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस बताया जा रहा है वो क्रमशः 54 रुपये और 66 रुपये का बताते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बात करेंगे 18 तारीख के टारगेट की, तो 58 रुपये 10 पैसे के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है, जबकि जो मिनिमम प्राइस है वो 51 रुपये के आसपास बताया जा रहा है, जबकि मैक्सिमम जो प्राइस है वो 64 रुपये के आसपास ये देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले 19 तारीख के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वो 57 रुपये का टारगेट देते हुए नजर आ रही है और अगर इसमें तेजी आती है तो ये जो कंपनी सबसे पहले 57 रुपये के आसपास का टारगेट टच करेगी, लेकिन अगर इसमें और भी गिरावट आती है तो हो सकता है ये 50 रुपये के आसपास देखने को मिले, जबकि इसमें तेजी जब आएगी तो ये 63 रुपये के 64 रुपये के आसपास ही पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो 14 दिन का जो टारगेट है वो फिलहाल वो 57 रुपये से लेके और 70 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्थात ये जो सोमवार से जो ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, जो सप्ताह शुरू होगा उसमें और उसके अगले जो सप्ताह शुरू होगा उसमें जो ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, उन दोनों सप्ताह को मिलाकर फिलहाल ये जो कंपनी है ये 57 रुपये से लेके और 70 रुपये के बीच में ही ट्रेड करते हुए देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिएगा और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है बहुत
बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई देती है। अगर आपको लगता है कि ये जो कंपनी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी तो आप इसमें जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं और जो इसमें आपका मूलधन है उसे फिलहाल निकाल के और प्रॉफिट को इसमें छोड़ सकते हैं। जबकि अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नया करना हो तो आप इसमें बिना अपने वित्तीय सलाहकार के संपर्क के इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई देती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो इस कंपनी के बारे में इसका जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं, उन दोनों का पूरा विधिवत पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। क्योंकि अभी कुछ दिन में आपने इसका एक झलक देखी है कि जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से गिरावट की भी क्षमता रखती है। और ये अभी कुछ दिन पहले तक ये जो कंपनी है 70 से 72 रुपए के बीच में जाती हुई दिखाई दी थी और जब इसमें गिरावट आई तो वह फिलहाल लगभग 52 से 55 रुपए के बीच में पहुंचते हुए देखने को मिली और ये मात्र और मात्र 15 दिन के अंदर होता हुआ देखने को मिला है। इसलिए ऐसी कंपनियां जो होती हैं बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।